हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन स्टार एंड डेल्टा बेस्ड कनेक्शंस इन थ्री फेज सर्किट एंड इनके बाद हम लोग देखेंगे हमारा मेन टॉपिक। तो बात करें हम लोग हमारे सबसे पहले न्यूमेरिकल की। सो अ बैलेंस्ड थ्री फेज लोड कनेक्टेड इन डेल्टा draws a power of 10 kilowatt at 440 volts at a power factor of 0.6 lead. Find the values of circuit elements and the reactive volt ampere drawn. तो यहाँ पर हमें पावर गिवन है, हमें वोल्टेज एंड हमें पावर फैक्टर गिवन है विच इज 0.6 इन लीडिंग। अब हमें पता है फॉर डेल्टा कनेक्शन आर VL इज इक्वल टू VPH विच इज इक्वल टू 440 वोल्ट। अब पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है विच इज √3 इंटू VL IL cos phi। हमारे पास पावर है, हमारे पास VL की वैल्यू है एंड हमारे पास cos phi की वैल्यू है। तो यहां से हम लोग इजिली IL की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज 21.87 एम्पियर। नाउ वी नो दैट इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन हमारा IL इज इक्वल टू √3 इंटू IPH होता है। तो यहां से हमें IPH की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 12.63 एम्पियर। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट ZPH इज इक्वल टू VPH डिवाइड बाय IPH। तो हमारे पास VPH की वैल्यू भी है, हमारे पास IPH की वैल्यू भी है। तो यहां से हमें ZPH की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 34.84 ओम। अब यहां पर हमें पता है दैट पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.6 हमें गिवन है एंड पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi। तो यहां से हम phi की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज -53.13। नाउ वी नो दैट कि ZPH को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ZPH एंड एंगल phi से। तो हमारा एज सच पोलर फॉर्म में एक्सप्रेशन बन जाएगा 34.84 फेज एंगल ऑफ -53.13। अब इसी पोलर फॉर्म को हम लोग हमारे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा 20.9 - j इंटू 27.87। अब यहां पर हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं विद द इक्वेशन विच इज R + jXL या फिर R - jXC। अब क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन है तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे विद R - jXC। तो यहां से हमें हमारे R की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 20.9 ओम एंड यहां से हमें XC की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 27.87 ओम। अब लास्टली हमें निकालना है रिएक्टिव पावर। तो उसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू VL IL sin phi। हमारे पास VL की वैल्यू है, हमारे पास IL की वैल्यू है एंड हमारे पास phi की वैल्यू है। तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें रिएक्टिव पावर का वैल्यू मिल जाएगा विच इज -13.33 kVAr। अब देखिए अगर हम लोग हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो 3 similar coils are connected in star to a 3-phase circuit. If the line current is 15 ampere, the total power consumed is 11 kilowatt and the volt ampere input is 15 kVA. Find the line voltage, phase voltage, reactance and the resistance of each coil. If these coils are connected in delta, calculate the phase and line current and the active and reactive power. तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम करते हैं जब हमारा कनेक्शन कनेक्टेड है इन स्टार पैटर्न। तो हमारे पास IL की वैल्यू है विच इज 15 एम्पियर, हमें P की वैल्यू गिवन है विच इज 11 किलोवाट एंड हमारे पास S की वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे हमारा SI यूनिट KVA यूज हो रहा है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 kVA। नाउ इन केस ऑफ स्टार पैटर्न वी नो दैट IL इज इक्वल टू IPH इज इक्वल टू 15 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अपेरेंट पावर हमें पता है दैट द फॉर्मूला इज √3 इंटू VL IL। तो हमारे पास अपेरेंट पावर की वैल्यू है एंड हमारे पास IL की वैल्यू है। तो यहां से हमें VL की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 577.35 वोल्ट। नाउ इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन वी नो दैट VL इज इक्वल टू √3 इंटू VPH। तो यहां से हमें VPH की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 333.33 वोल्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट VPH इज इक्वल टू IPH इंटू ZPH। तो यहां से हमें ZPH की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 22.22 ओम्स। अब फेज एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है दैट हमें पावर गिवन है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विच इज √3 इंटू VL IL cos phi। हमारे पास पावर गिवन है, वी हैव द वैल्यूज ऑफ VL IL। तो यहां से इजीली हम लोग phi की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज 42.83। अब इसी Z को हम लोग हमारे रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी नो दैट इट इज इक्वल टू R + j इंटू XL। अब हमारे पास Z का मैग्नीट्यूड है एंड Z का एंगल है, तो उसको हम लोग पहले पोलर फॉर्म में लिख देंगे एंड देन इसी पोलर फॉर्म को हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ वी जस्ट हैव टू कंपेयर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विद आवर ओरिजिनल इक्वेशन। तो यहां से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 16.3 ओम्स एंड यहां से हमें रिएक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 15.11 ओम। अब बात करते हैं हमारे सेकंड केस की
व्हेन द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन डेल्टा पैटर्न। तो यहाँ पे हमारे Z की वैल्यू सेम रहेगी विच इज 22.22 फेज एंगल ऑफ 42.83। तो यहाँ से हम लोग फेज करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज IPH दैट इज इक्वल टू VPH डिवाइड बाय ZPH। हमारे पास VPH की वैल्यू ऑलरेडी है, यहाँ से हम लोग ZPH की वैल्यू देख सकते हैं। तो IPH की वैल्यू आ जाएगी 25.98 एम्पियर। इसके बाद हमें निकालना है लाइन करंट। सो वी नो दैट IL इज इक्वल टू √3 इंटू IPH इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। तो IL की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी विच इज 45 एम्पियर एंड एक्टिव पावर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू VL IL cos phi। हमारे पास सारे पैरामीटर्स हैं एंड सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें पावर की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 33 किलोवाट। एंड बात करें हम लोग अबाउट रिएक्टिव पावर तो इसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू VL IL sin phi। सिमिलरली हमारे पास सारे पैरामीटर्स हैं एंड सारी वैल्यूज पुट करने के बाद रिएक्टिव पावर की वैल्यू आ जाएगी विच इज 10.59। अब हम लोग बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की विच इज वॉट मीटर मेथड। तो वॉट हमें पता है कि वो ऐसा यूनिट होता है ऑफ पावर। सो वॉट मीटर इज बेसिकली यूज टू कैलकुलेट पावर इन अ 3-phase सर्किट। एंड यहाँ पे हमारे पास इसके 3 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज 1 watt meter मेथड, द सेकेंड वन इज 2 watt meter मेथड एंड द थर्ड वन इज 3 watt meter मेथड। बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 watt meter मेथड के बारे में बात करेंगे। सो हियर वी हैव अ सर्किट फॉर अ 2 watt meter मेथड, जहाँ पे बीच में ये हमारा स्टार कनेक्शन है एंड जहां पर हमारी तीनों कॉइल्स मिल रही है उसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। एंड यहाँ पर हमारा वॉट मीटर 1 जिसको हम लोग W1 से डिनोट कर रहे हैं एंड यहाँ पर हमारा वॉट मीटर 2 जिसको हम लोग W2 से डिनोट कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं इसकी एक डेरिवेशन। सो फॉर स्टार कनेक्शन वी नो दैट IPH इज इक्वल टू IL। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं दैट IPH इज गोइंग टू बी इक्वल टू IL विच इज इक्वल टू IR विच इज इक्वल टू IY विच इज इक्वल टू IB, जहां पे RYB हमारी तीनों कॉइल्स हैं रिस्पेक्टिवली। नाउ वॉट मीटर रीडिंग का एक फॉर्मूला होता है जिसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज इट इज। तो W1 की वैल्यू हो जाएगी विच इज VL IL cos ऑफ 30 + 5 जिसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे एंड W2 की वैल्यू हो जाएगी विच इज VL IL cos ऑफ 30 - 5 जिसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं तो उसके बाद मैं देख सकता हूं यहाँ पर आएगा W1 + W2। अब यहाँ पर मैं VL और IL को कॉमन ले सकता हूं एंड अंदर मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा cos ऑफ 30 + 5 प्लस cos ऑफ 30 - 5। नाउ विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें पता है दैट cos ऑफ A + B प्लस cos ऑफ A - B इज इक्वल टू 2 cos A cos B। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos 30 cos 5। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ cos 30 विच इज √3/2। तो यहाँ पे हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा एंड हमें W1 + W2 की वैल्यू मिल जाएगी विच इज √3 इंटू VL IL cos 5। अब इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 3 मार्क कर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी विच इज W2 - W1 विच इज इक्वल टू VL इंटू IL जो कि हम लोग कॉमन ले लेंगे एंड अंदर हमारा बचेगा cos ऑफ 30 - 5 माइनस cos ऑफ 30 + 5। नाउ विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वी नो दैट cos ऑफ A + B माइनस cos ऑफ A - B इज इक्वल टू -2 sin A sin B। अब यहाँ पे हमारा उल्टा हो रखा है तो इसलिए ये माइनस साइन हट जाएगा एंड इसकी वैल्यू बन जाएगी 2 इंटू sin A sin B। तो यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे विथ 2 sin 30 sin 5। वी नो द वैल्यू ऑफ sin 30 विच इज हाफ। तो यहाँ पे हमारा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमें W2 - W1 मिल जाएगी विच इज VL IL sin 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई √3 ऑन बोथ साइड्स। तो इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड आवर इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3। तो हमारी अब एक्सप्रेशन बन जाएगा विच इज √3 इंटू W2 - W1 डिवाइडेड बाय W1 + W2 इज इक्वल टू √3 इंटू VL IL sin 5 डिवाइड बाय √3 VL IL cos 5। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने का हमारा बेसिक मोटिव था ताकि हम लोग फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सके। तो यहाँ पे हमारा √3 VL IL कैंसिल हो जाएगा एंड ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा tan phi के बराबर। तो यहां से हमें phi की वैल्यू मिल जाएगी विच इज tan इनवर्स ऑफ √3 इंटू W2 - W1 डिवाइडेड बाय W1 + W2। अब अगर हमें यहां से पावर फैक्टर निकालना हो सो वी नो दैट इट इज cos phi एंड इसकी वैल्यू बन जाएगी cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3 इंटू W2 - W1 डिवाइड बाय W1 + W2 एंड ये हमारा लैगिंग पावर फैक्टर है। अगर इसी को हमें लीडिंग पावर फैक्टर बनाना हो तो उसके लिए बस हमें W1 और W2 को स्वैप कर देना है। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3 इंटू W1 - W2 डिवाइडेड बाय W1 + W2।
तो ये हमारा अब लीडिंग पावर फैक्टर बन गया। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।